नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की स्मृति में शिमला में जो है ऐतिहासिक रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा का अनावरण आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी द्वारा किया गया। इस भावुक क्षण के दौरान जो है शिमला वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा और पूरे प्रदेश से आए सैकड़ों लोगों की भीड़ ने रिज मैदान को खचाखच भर दिया। सोनिया गांधी ने रिमोट के माध्यम से प्रतिमा का अनावरण किया। हालांकि उन्होंने इस अवसर पर मंच से कोई भाषण नहीं दिया। ये भी उल्लेखनीय है कि सोनिया गांधी का ये दुर्लभ सार्वजनिक आगमन था क्योंकि वे पिछले कई वर्षों से ऐसे आयोजनों से दूरी बनाए हुए थी। कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हिस्सा लिया और अपने संबोधन में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हाल ही में हुई भारी बारिश और भूस्खलन से व्यापक तबाही हुई है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस मदद नहीं दी गई। उन्होंने बीजेपी की राजनीति को केवल चुनाव जीतने तक सीमित बताया है और लोगों से महात्मा गांधी और वीरभद्र सिंह के दिखाए रास्तों पर चलने की अपील भी की है। कार्यक्रम में व्यवस्था को लेकर कुछ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। आपको बता दें कि शिमला नगर निगम की डिप्टी मेयर उमा कौशल समेत कई पार्षदों को जो है वीआईपी ब्लॉक में जो है प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिससे पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इसके बावजूद कार्यक्रम शांतिपूर्वक जो है संपन्न हुआ और लोगों ने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज हम सब के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। वीरभद्र जी की प्रतिमा यहाँ पे सोनिया जी ने उसका अनावरण किया और वीरभद्र जी वो शख्स थे जिनके कण कण में हिमाचल था, हिमाचल की भलाई थी, हिमाचल की जनता थी। जब मैं प्रचार के लिए यहाँ आई पिछले चुनाव में तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों को कहा था कि थोड़ा घूम के जरा पता करो जनता से कि जनता क्या सोचती है, उनकी क्या भावना है। तो शाम को जब हम बातचीत कर रहे थे तो सब अपनी बातें बता रहे थे कि किसी ने क्या क्या सुना, कि जनता को क्या चाहिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या रुझान है कि नहीं है। उस समय एक बात मेरे मन में बैठी। मेरे एक साथी ने बताया कि एक चाय की दुकान में गए थे और वो कह रहे थे कि जिस तरह से जनता वीरभद्र सिंह जी की बात कर रही थी कि वो कह रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति की तरह मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी की दुकान में आ जाते थे, किसी से मिलने आ जाते थे और उनसे जो ये उनका जो ये मिलनसार चरित्र था कि जनता को ये महसूस नहीं होता था कि ये मुख्यमंत्री हैं, कि ये राजा हैं। जनता को लगता था कि हमारे अपने हैं। ये बात उभर के आई। उस समय मेरे मन में ये बात बैठी और मैंने सोचा कि ये जो बात है इसमें असली कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा है ये वही है। आप नेहरू जी को लीजिए, इंदिरा जी को लीजिए, बड़ा बड़ा जो नेता था कांग्रेस का तब से लेकर आज तक, तो अगर एक खासियत थी कि जनता से मिलना, जनता में के बीच जाना, जनता की बात सुनना, उनकी समस्याओं को समझना। आज भी मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि सुक्कू जी भी इसी परंपरा को निभाते हैं, सरलता से जीवन जीते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं और हमेशा जनता की बात सुनते हैं, जनता के बीच आते हैं। आप सबने ये कहा कि मेरे परिवार का बहुत लगाव है हिमाचल से, इंदिरा जी के समय से लेकर आज तक। ये सच बात है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि मेरा घर यहाँ है, लेकिन एक खास प्रेम है इस जमीन के लिए, इन पहाड़ों के लिए, इन वादियों के लिए। और आज यहाँ खड़े हुए मैं ये कहना चाहती हूँ
जैसे आपने कहा वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ का एक एक पेड़ बचाया, हमें भी इन वादियों को बचाना है, इनको सुरक्षित रखना है, क्योंकि यही हमारी अमानत है। आजकल राजनीति में कम मिसाल हैं जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। जो रास्ता वीरभद्र जी ने यहाँ हिमाचल की जनता को दिखाया, जो रास्ता महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को दिखाया सच्चाई के रास्ते पे चलने का, इंदिरा जी ने दिखाया, पंडित नेहरू जी जो वीरभद्र सिंह जी के गुरु कहलाए जाते थे उन्होंने दिखाया, उस रास्ते पे चलने वाले बहुत कम नेता रह गए हैं हमारे देश में। वो हमारी मूल विचारधारा है और असलियत ये है कि हमारे देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे नेताओं की है, ऐसी राजनीति की है जो पीआर से आगे बढ़कर, सोशल मीडिया पे से आगे बढ़कर, इवेंट बाजी से आगे बढ़कर इस देश के हित के लिए, इस देश की जनता के लिए काम करे। आज अगर राहुल गांधी जी निडर होकर सच बोलते हैं, इस देश के हित में जो है वो निडर होकर बोलते हैं देश की जनता के सामने, तो वे इसी विचारधारा को प्रकट करते हैं जिसके आधार पर ये देश बना, जिसके आधार पर ये कांग्रेस पार्टी चली और चलती रहेगी। मेरा हमेशा उनसे कई मुद्दों पर चर्चा होती थी, कई मुद्दों पर बातचीत होती थी और बाद में हम उनके जो दिशा निर्देश देते थे उनके अनुसार हम आगे का कार्य करते थे। इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी याद करना चाहूंगा कि एक समय जब हमारा प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और जो दूसरी पार्टी के लोग थे वो एक नारा देकर कह रहे थे स्टेट हुड मारो टूट, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में भरी बारिश के बीच में इस ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ये उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का ऋणी रहेगा। हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का कृतज्ञ रहेगा कि आपने हिमाचल प्रदेश में हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यहाँ अपना घर बनाया है। मैं इसके लिए माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगा। इसका जितना फायदा आपका घर बनाने से पर्यटन के रूप में हिमाचल प्रदेश को हुआ है, उसके लिए हम आपके बहुत धन्यवादी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी हिमाचल प्रदेश में अपना घर बनाया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजा वीरभद्र सिंह जी जहां भी जाते थे कोई ना कोई नई योजनाएं शुरू करते थे। उनका एक नारा था कि मैं किसी भी बच्चे को, चाहे वो 5वीं क्लास तक का है चाहे पहली क्लास का है, उसके लिए मुझे एक बच्चे के लिए भी अगर स्कूल खोलना पड़े तो मैं उसे एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलूंगा और इसको उन्होंने साबित किया है। अंत में मैं इतना ही कहते हुए कि हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी संबोधन करना है, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ प्रदेश में जो भी विकास की धारा लिखी गई है, प्रदेश में जो भी विकास का इतिहास लिखा गया है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा लिखा गया है। कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं है जिसने प्रदेश की विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक गए। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को याद नहीं होगा, हमने आपसे कहा कि हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल कर रहा है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े संस्थान नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये संदेश दिया और जो IIT मंडी में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। जो IIM नाहन में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। और जब श्रीमती सोनिया गांधी जी को हिमाचल आने का न्योता दिया, उस समय डॉक्टर पी चिदम्बरम को आपने यहाँ भेजा और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी भारतीय जनता पार्टी बड़ा व्याख्यान करती है, पी चिदम्बरम जी ने यहाँ रिज मैदान से यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रदेश को दी। यहाँ विकास की गाथा जो भी लिखी गई है
वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लिखी गई है, श्री कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार द्वारा लिखी गई है, राजा वीरभद्र सिंह द्वारा लिखी गई है। कोई दूसरा नेता उसका श्रेय नहीं ले सकता। यही मैं कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का मूर्ति आवरण में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।